हे मात सरस्वती सुमिर के मैं धर्म गुरु को ध्यान आन विराजो कंठ में सुदे जइयो मम ज्ञान कि तू ही काली तू ही कालिका तू ही कालन को काल लज्जा मेरी राखियो सुखेरे की रछपाल कि मैया पीड़ा बादिनी आयो हंस समारी नाव बीच मझधार में सुकरियो पल्ली पार। आइए बंधु, ये भी एक लीला आ रही है महाभारत से दुर्योधन पद के बारे में। कैसे पांडुपुत्र भीम ने दुर्योधन का वध किया तो गौर करेंगे। हमारे रिकॉर्डिंग करता है जय गोगाजी स्टूडियो नगला भाव से, जिसके प्रोपराइटर हैं भाई कमलेश यादव। ढोलक पर संगति कर रहे हैं विमल गांव महलई से, और मैं वही जाना पहचाना गायक विनोद माधव। कि महाभारत में वीर सौ और मारे गए तमाम, हस्तिनापुर को तब गए पांडव और भगवान। महाभारत युद्ध में बड़े बड़े वीरों को पराजित करने के बाद में पांडव और भगवान कृष्ण जब हस्तिनापुर को चले हैं तो ऐसा ही नहीं विमल कि कर चले कर विजय चली पांचों भाई, कर विजय चले पांचों भाई, कर विजय चले पांचों भाई, श्री कृष्ण संग में सुखदाई। भगवान कृष्ण को साथ में लेकर के सभी पांडव चले हैं भैया। ऐसा ही नहीं बंधुओं, हस्तिनापुर में पहुंचे हैं, मैया कुंती ने देखा हमारे बेटा आ गए हैं, तो उसी समय आज कुंती को मालूम पड़ा सभी कौरव मारे गए, दुर्योधन नहीं मरा। तो हा हा कुंती कहने लगी है विमल क्या बोली है, हरि के कह रही मेहतारी बैरिया छोड़ समर में आए, आज कुंती कहने लगी है, कह रही मेहतारी कह रही मेहतारी बैरी छोड़ समर में आए, और क्या बोली है कुंती, खेली दुष्ट ने सार कपटी की, वो ऐसा बैरी है लाला तुम चाहे सबको छोड़ देते मगर बाको तुम्हें जरूर मारना चाहिए था। अरे खेली दुष्ट ने सार कपटी की, अरे साड़ी झटकी है द्रौपदी की, के करवाई तई ख्वारी, के करवाई तई ख्वारी, बैरी छोड़ी समर में आयो,
बड़ा दगेबाज था दुर्योधन। अरे न्योता करके फरफंदाने, अरे न्योता करके फरफंदाने, अरे तारो भीमसेन गंगा में, के हिम्मत क्यों हारी लाला, के हिम्मत क्यों हारी, बैरी छोड़ समर में आओ। और लाला बोली मैया कुंती, अरे पालू को जन महल बनायो, पालू को जन महल बनायो, दे दैयागी तुझे तरफ आयो। अरे दे दैयागी आगे तरफ आयो, भीम सुन पलधारी विमल, अरे भीम सुन पलधारी, पैरी छोड़ समर में आयो। मैया कुंती समझाने लगी, है लाला तुम चाकाऊ को छोड़ आते, मगर बाबेरी को तुम्हें जरूर मारना था। आज याद रहे बंधुओं, पांचों पांडव मैया कुंती की बात सुनते हैं तो भगवान कृष्ण को साथ में लेते हैं और फिर से चलते हैं। कहां? पांचों पांडव कृष्ण संग ढूंढन को रह जाए, दुर्योधन त चली दयो सुघर की सूरती लगाए। दुर्योधन आज अपने महलों में चला है, जहां उसकी पत्नी भानुमति रहा करती थी। आज आगे चला है तो एक खून की नदी पड़ी है, जहां लाशों का ढेर है, और ये खून की नदी उसी महाभारत में मारे गए वीरों के खून की एक धार सी बन गई है बंधुओं। आज नदी को पार करना चाहता है, मगर बंधुओं नहीं कर पाता है। एक लाश को उठा करके लाता है, इसे मालूम नहीं है ये लाश किसकी है। ये लाश उसी के पुत्र लक्ष्य कुमार की थी बंधुओं। ऐसा ही नहीं, क्या हुआ कि अपने सुत की नाव बनाए, पार भयो दुर्योधन राई। पुत्र की लाश पर बैठ करके और आगे बढ़ा। आगे मुख ज्योति से रूप लखायो, कह रो कित को जाय समाय, पार भयो दुर्योधन राई। अपने पुत्र की लाश बनाई, पार भयो दुर्योधन राई।
जैसे ही मुकुट पहचाना है और जैसे मुकुट को देखा, हा हा, एकदम से फपक फपक के रोने लगा। बेटा तू तो मेरा ही बेटा है, जिंदे पे मुझे पार नहीं उतार सका, मरने के बाद में लाला तूने फर्ज चुका दिया, आज उसी समय पार तो कर गया। एक गदा धरने पे दई बलशाली, गदा धरने पे दई बलधारी, अरे मुकुट बंदने धरती फारी, के सुत की क्रिया दई करवाए, के सुत की क्रिया दई करवाए, पार भव दुर्योधन राई। अपने पुत्र का क्रियाक्रम करने के बाद में दुर्योधन अपने महलों में पहुंचा। रानी भानुमति ने देखा चेहरे पे उदासी है। आज रानी भानुमति पूछ बैठी है, स्वामी कहा समर का हाल पति अकेले क्यों गया, प्राण मेरे घबरा रहे, सो सच सच मोई बतीलाओ। स्वामी तुम्हारे चेहरे पे उदासी देख करके मुझे कुछ घबराहट हो रही है, स्वामी मुझे बताओ। और भानुमति पूछ बैठी है, महाराज कि दासी कहे प्रीतम सुनो बिगड़ो तुम्हारो ढंग है, कहाँ कुंवर का फौज है न कोई आयो संग है। महाराज कि कहाँ पे तुम्हारे भ्रात हैं, कहाँ द्रोणाचार्य प्रचंड हैं, दिखे न कोई पास में, कांप रहे भुज दंड हैं, मेरे तो हाथ पैर कप रहे हैं। स्वामी कोई नहीं तुम्हारे साथ में आया, क्या हुआ सच सच बताओ। आज रो करके दुर्योधन कहने लगा, हे प्राण प्रिय, मारे गए सूर्यमा समर में बड़े बड़े बलवान, लक्ष्य कुंवर भी मर गया, सो तेरा सुत नादा। हे प्यारी हमारा प्राण प्रिय पुत्र भी मारा गया। एकदम से पछाड़ खा करके भानुमति गिर जाती है और रो करके कहने लगी, है पिया तूने बहुत बुरा किया। रो करके बोली है विमल, अरे पिया तेने सासु ससुर को करी दो बुढ़ापो आज खुआर दे। स्वामी तुमने ये क्या किया कि कायर बन महलन में आयो, तूने गांधारी को दूध ले जायो। मेरे स्वामी तूने गांधारी को दूध ले जायो, कि आई जाए कुंती जियायो। हे स्वामी अगर मेरे साथ में युद्ध करे कौन है कुंती का ऐसा लड़ेता, कि आई जाए कुंती जियायो, होगी महापूता गोरार।
कैसा युद्ध किया। दुर्योधन कहने लगा, हे प्यारी अब ज्यादा बातें मत करो, मेरे में बातें सुनने की क्षमता नहीं है, एक बात सुनो। और बोला, अरे कह दो भूप सुनो मेरी रानी, मोको तने का पिवाई दे पानी। मेरी रानी मोको तने का पिवाई दे पानी, करे मती आना कानी। रानी अब मेरे पास वक्त नहीं है, अरे करे मती आना कानी। पल पल हुई रही मोको मुबारक। आज याद रहे रानी भानुमति ने जल पिलाया। आज दुर्योधन भागा भागा अपने पिता और धृतराष्ट्र के पास में पहुंचा है, पैर पकड़ के कहने लगा, हे पिता कि मां भारत में सब मरे, पिता बंधाई देव धीर। आयो तुमसे मिलने को मेरे उठे जिगर में पीर। हे पिताजी मुझे कोई युक्ति बताओ, महाभारत में सभी मारे गए, अब मेरे पे पल भर भी नहीं रहा जा रहा है। धृतराष्ट्र कहने लगे हैं, लाला तुम अपनी खैरियत चाहते हो तो व्यास सरोवर चले जाओ, और व्यास सरोवर में अगर एक रात रुक गए तो लाला तुम्हें कोई नहीं मार पाएगा। आज याद रहे धृतराष्ट्र कहने लगे हैं, लाला अरे मान कही दुर्योधन बेटा, व्यास सरोवर जाइयो, बजुर का या होई तुम्हारी मां की शरण में रहियो। सरोवर जाइयो, अरे बजुर का या होई तुम्हारी मां की शरण में रहियो। और लाला अरे कमला अमर करेगी तो सुन ले तू रणबंका, और पांचों पांडव मरे समर में, बाजे वो तेरा टंका। और लाला अगर तू एक दना मार रहे आयो, बाके बाद में लाला तो को मारेगा कोई ना है। और बोले, कमला के जोरी दुर्योधन रुकी रहियो, और बन के शेर बनी को बेटा बीन बीन की खइयो। आज इतना सुना, तब तक मैया गांधारी आ गई, कहने लगी, लाला कहां जा रहा है? कहने लगा, मैया मैं व्यास सरोवर में जा रहा हूं। मैया कहने लगी, लाला सुन, इसके लिए तू वहां भागा भागा जा रहा है, अरे ये काम तो मैं यहीं कर दूंगी लाला। और रोकर के कहने लगी, मैया लाला मेरी एक बात सुन, मेरी मां ने कही रे तारी,
मेरे पिता को देखा तो मैंने भी पट्टी बांध ली। लाला जादना मैं जब पट्टी खोलूंगी तादना मेरे सामने जो कोई आवेगो वो वज्र को है जावेगो। लाला तू निर्वस्त होकर के मेरे सामने आ जा, मैं तुझे वज्र का कर दूंगी। ऐसा ही हुआ। दूसरे दिन आज दुर्योधन ने यही बात और अपने मन में ठान ली है। आज मैया के वचन सुनने के बाद में दुर्योधन निर्वस्त होकर के और चला अपनी मां के साथ में। और विमल कैसे कि सुन के निज मैया की बेन, कि सुन के निज मैया की बेन धूप जंगल में ढाया है। अपनी मां के वचन सुने हैं दुर्योधन ने। विकट बनी में राजा आया, ये विकट बनी में राजा आया, जाके सोच बदन में छाया, जिय में ना राजा के चैन, के जिय में ना राजा के चैन धूप जंगल में आयो है। आज जैसे ही नंगा होकर के चला, इधर भगवान ने देखा ये गजब हो जाएगा। क्या हुआ? अरे नंगो है कि राजा धायो, तब विप्र रूप धरे मोहने आयो, तेने कौन की मानी केने भूप जंगल में आयो है। एक सुन के निज माता की बेन भूप जंगल में आयो है। आज दुर्योधन आगे जा रहा है। भगवान कहने लगे हैं तूने किनकी मां सीख मानी है जो तू नंगा होकर के जा रहा है? तेने किनकी मांगी सीख, कि तेने किनकी मानी सीख भूप जंगल में आयो है। भगवान विप्र का रूप धारण करके कहने लगे पागल हो गया है, तू कहां जा रहा है और किनकी सीख मानी है तेने? दुर्योधन कहने लगा मैं। भगवान कहने लगे पहले तो ये बताओ आप कौन हो और कहां को जा रहे हो? तो आज भगवान कहने लगे हैं दुर्योधन से कि नंगो है कि फिर रहो शर्म लगे ना तो, कहा तुम्हारो नाम है सो सत्य बताइयो मोए। दुर्योधन कहने लगा बताऊंगा, बस बताऊंगा कि दुर्योधन मम नाम है सुनो पे प्रचित लाए, पिता मेरे धृतराष्ट्र है सो गांधारी मेरी माई। क्या अपनी मां गांधारी के सामने निर्वस्त होकर के जा रहा है? राम राम राम, कितना पाप लगेगा। जाने पाला परोसा बढ़ाया और उसी के सामने नंगे होकर के जाएगा, तो ये शर्म होनी चाहिए। और कहने लगे हैं भगवान ओरे राजा कम से कम थोड़ी शर्म करो। बोले कि सुन ले भूप बलिधारी, पहन ले जांगिया बन के फूल को,
में नहीं कर दे पाएगी, वो जांगिया पहनने के बाद में देगी। और बोले अरे पहन जागिया तू है पर दो वज्र तन है जावे, अरे नंगो है कि जो तू जावे, नंगो है कि जो तू जावे, घोर नरक में जावे, पतिव्रत मात है तुम्हारी, पहन ले जांगिया बन के फूल को। सुन ले वीर बलधारी, पहन ले जांगिया बन के फूल को। और दुर्योधन सुनो, अगर तुम हमारे वचन मानोगे तो अच्छे रहोगे। दुर्योधन की बुद्धि में भी आ गया, क्यों जाको दुख तालुतर दे ताकि मत पहले हर ले। दिमाग में बात आ गई, क्या हुआ? दुर्योधन सुने वचन विप्र के, मन में खुशबू भारी, दुर्योधन सुने वचन विप्र के, मन में अति हर्षायो, माता को आवाज लगाई, मैया मैं आ गया। जैसे मैया ने देखा, मैया कहने लगी लाला तू बिल्कुल नंगो है? बोले हाँ। और बोला अरे होकर नगिन खड़ो है तेरे बेटा सुन मेहतारी, होकर नगिन खड़ो है तेरे बेटा सुन मेहतारी, दुर्योधन से छल करके दुर्योधन से छल करके तो रम गए कृष्ण मुरारी, छलिया जगत के मुरारी, कहने ले जांगिया बन के फूल को। सुन ले वीर बलधारी, पहन ले जांगिया बन के फूल को। आज भगवान दुर्योधन को बता करके चले जाते हैं। आज जैसे ही दुर्योधन अपनी मैया के पास में पहुंचे है, उधर देखा मैया ने कहने लगी लाला तू बिल्कुल निर्वस्त्र? बोले हाँ। जैसे ही मैया ने पट्टी खोली है बंधुओं, हंसना चाहती थी मैया, रोने लगी है। अब लाला तुझको कोई नहीं बचा पावेगो, अब तू बचना चाहता है तो व्यास सरोवर में जाकर के छुप जा। दुर्योधन चला बंधुओं, आज व्यास सरोवर में जाकर के छुप जाता है दुर्योधन। पांडव ढूंढने निकले हैं तो भगवान कृष्ण ने बताया लाला कि भूप सरोवर में गयो कह रहे कृष्ण मुरारी, देहंकारी दुष्ट कुतु और भीमसेनी ललकार। व्यास सरोवर के पास में पांचों पांडव पहुंच गए और आज उस दुर्योधन को ललकारने लगे हैं, मगर वो भी बलवान था।
भीम ने ललकारा, दुर्योधन बाहर निकल के आया। दुर्योधन कहने लगा, अब भीम मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। उसी समय आरी पेरी काबू में नहीं आवे, पेरी काबू में नहीं आवे, गदा पीठी पे लफी जावे। काबू में नहीं आ रहा है दुर्योधन। उसी समय भगवान कृष्ण समझाने लगे, भीम को इशारा करने लगे हैं। जैसे भीम को समझाया तो उसी समय विमल अरे भीमसेन समझाए, अरे भीमसेन ने गदा भूपज के गंगा मेरी मारी, अरे गिरोधर ने पै जाए भीमयों कह रो बलधारी। छल किया है भीम। अरे रण क्षेत्र में जंघा से नीचे युद्ध करना पाप हुआ करता है। तूने जंघा से नीचे प्रहार किया है, तूने युद्ध की अवहेलना की है। और बोला, अरे वीर ना समझूंगो तो जंगा में मारी गदा दगा तन कर लिए मोसा। दुर्योधन कहने लगा है, तूने मेरी जंगा में गदा मारी है, तूने मेरे साथ दगा की है। भीम हंस करके कहने लगा, ओरे पापी, मोकू तेरे शरीर से बैर नहीं है, जय जंगा से बैर है विमल। और भीम बोले हैं, सुन, अरे भीमयो कैरो बलधारी, अरे भीमयो कैरो बलधारी, तेरी जंगा से बैर द्रौपदी जाई पे बैठारी। सुन रहे हैं, मैं वही जाना पहचाना गायक विनोद माधव फिरोजाबाद से। हमारे रिकॉर्डिंग करता है जय गोगाजी स्टूडियो नगला हाउस है। और हमारे साथ में ढोलक पर संगति कर रहे हैं विमल गांव महलई से। चिमटा पर संगति कर रहे हैं राजू सराय सोनपाल की ढार से। और ऐसा ही नहीं बंद हो, अरे हरि हर बोलो मेरे भाई रे हरि